बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, तंगदस्ती और मुफलिसी बड़ी ही बुरी चीज है। ये इंसान को नाउज़ बिल्लाह कुफर और गुलाफे इस्लाम सरगर्मियों पर उकसा सकती है। यूं तो दौलत के हसूल के लिए मेहनत और जिद्दोजहद जरूरी है, लेकिन अल्लाह ताला रिज्क में बरकत और गायब के खजानों से अता करने पर आ जाए तो इंसान को दौलतमंद होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप तंगदस्ती और रिज्क में कमी का शिकार हैं, तो हम आपको यहाँ निहायत मुजर्रब अमल बताने जा रहे हैं, जिसके करने से ना सिर्फ आप माला माल हो जाएंगे, बल्कि रिज्क में बरकत के दरवाजे भी आप पर खोल दिए जाएंगे। दोस्तों, रहमत, रोजी और नेमत को कुशादा करने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। अक्सर लोगों की जुबान पर यह गिला और शिकायत रहती है कि इनके हाथों में पैसे नहीं टिकते बल्कि खर्च हो जाते हैं। ऐसे लोग जिनके पैसों में या रिज्क में बरकत नहीं तो परेशान ना हो। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा वजीफा बताएंगे जिसके जरिए से आपकी रोजी में बरकत भी होगी, और अगर आप रुपए पैसे यानी माल और दौलत की वजह से परेशान हैं तो इस वजीफे के करने से अल्लाह ताला आपको दौलत से माला माल कर देगा। दोस्तों, अमीरी और फकीरी बंदों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है। अल्लाह ताला किसी को फरावानी से इसलिए नवाजता है ताकि वो देखे कि बंदा हमदो शुक्र बजा लाता है या सरकश बनता है, और किसी पर दुनियावी तंगी इम्तिहान लेने के लिए डालता है कि बंदा सब्र तहम्मुल से काम लेता है या जजा फजा के ढंडोरा पीटता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है और हम तुम्हें खैर और शर से आजमाते हैं और हमारी तरफ ही तुम लौटाए जाओगे। लेकिन मोमन की हालत ताज्जुब खेज है। अगर तकलीफ पहुंचे तो सब्र करके उसे अपने लिए भलाई में बदल लेता है, और अगर खुशी मिले तब शुक्र करके नेकी कमा लेता है। दोस्तों, बसा औकात तो गुर्बत ही इंसान के लिए बेहतर होती है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए रिज्क की फरावानी कर देता तो सब जमीन पर फसाद बर्पा कर देते। यानी लोग अल्लाह ताला की इताअत के लिए वक्त ना निकालते, जिसकी वजह से लोग बगावत, सरकशी और मखलूक पर जबर करने लगते। लेकिन अल्लाह ताला अपने अंदाजे के मुताबिक रिज्क नाजिल फरमाता है, क्योंकि वो अपने बंदों के बारे में खबर और बसीरत रखता है। और अगर बंदे को गुर्बत में मुब्तला कर दिया जाए तो ऐसे वक्त में सब्र अजीम तरीन इबादत है। चुनाचे आमदन कम होने की वजह से जिंदगी में कदूरत आ जाने पर घुटन महसूस हो, और ना ही इससे बददिल होना चाहिए, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम रिजवानुल्लाहुम अजमाइन की जिंदगियां गुजर बसर पर मुश्तमिल थीं। हकीकत तो ये है कि दुनियावी रंगीनियां आर्जी और बेवकत हैं। उनके ना मिलने पर अफसोसो मलाल नहीं होना चाहिए, बल्कि दिल को इत्मीनान बख्शने और नेमत इलाही की कदर करवाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी की नजर जिस्मानी या मादी नेमतों से माला माल शख्स पर पड़े तो वो अपने से कम तर अफराद पर अपनी नजरें दौड़ाए। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में है कि ऐसा करने पर तुम अल्लाह ताला की नेमतों की बेकदरी नहीं करोगे। इसीलिए इस्लाम ने अमीरों के साथ साथ गरीब लोगों को खास तौर पर दावत दी है कि अपने दिल को गनी बनाने के लिए नफसानी ख्वाहिशात को कुचल दें। नेमत चाहे थोड़ी ही क्यों ना हो, दिल को अल्लाह की तकसीम पर राजी रखने के लिए कनात पसंद बनाएं, क्योंकि अज़ली फैसलों में अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए लिखी हुई चीज तुमसे कोई छीन नहीं सकता। तिरमिज़ी शरीफ में अल्लाह ताला का फरमान है कि अल्लाह की तकसीम पर राजी हो जाओ, तुम सबसे बड़े सखी बन जाओगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको वजीफा बताऊं, उससे पहले आपको चंद खास बातों का ख्याल रखना जरूरी है। 5 वक्त की नमाज हर हाल में पढ़ें, तमाम इंसानों और कलमा गू से मोहब्बत रखें, और फिरका वराना या मुतासबाना ख्यालात को जहन से निकाल दें, ताकि जब आप रब की मखलूक से इखलास और मोहब्बत रखेंगे तो अल्लाह ताला भी आपसे मोहब्बत रखेंगे। आपस की रंजिशों को खत्म करें, झूठ बोलने से गुरेज करें, सदका और खैरात भी करते रहें। जो शख्स कारोबार में मंदी और मुलाजमत की वजह से परेशानी का शिकार हो या मुलाजमत में तरक्की का ख्वाहिशमंद हो, अगर किसी मुश्किल में फंसा हो तो ये वजीफा खास तौर पर उन लोगों के लिए है।
दोस्तों एक बात हमेशा याद रखें कि कोई भी अमल या वजीफा करने से पहले दुरूद पाक लाजमी पढ़ लिया करें, क्योंकि दुरूद पाक की फजीलत से भी अल्लाह ताला हर हमारी दुआ को कबूल फरमाता है। और एक बात ये कि कोई भी वजीफा करते वक्त आपका पूरा ध्यान इस वजीफे की तरफ होना चाहिए और जो भी मकसद के लिए आप वजीफा कर रहे हैं उसे जहन में रख कर वजीफा कर लें तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो दोस्तों आइए अब आपको मैं वजीफा बताता हूँ। आपने रोजाना हर रात को नमाज इशा पढ़ने के बाद जाए नमाज पर बैठकर किबला मुंह करके अपनी परेशानी को जहन में रखकर या ये कह लें कि दुआ को जहन में रखकर 500 मरतबा या बासितु पढ़ना है, अव्वल व आखिर दरूद पाक के साथ, और 500 मरतबा या बासितु के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है सच्चे दिल से। तो इंशाअल्लाह आपकी ये परेशानी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। दोस्तों रहमत, रोजी और नेमत को कुशादा करने वाला सिर्फ अल्लाह ही है, इस लिहाज से वो बासित है। ये लफ्ज कब्ज की जिद है और वो जब चाहता है तंग की हुई चीज को कुशादा कर देता है, यानी कब्ज को बस्त में बदल देता है, और ये अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं कर सकता। हालत बसत में इंसान का फर्ज है कि अल्लाह की रहमत और नेमत का शुक्र अदा करे। अल्लाह के एक बंदे का कौल है कि बासित वो जात है जो रिज्क कुशादा कर देता है और जिसे चाहता है मुकर्रर शुदा रिज्क देता है। कुशादा हालत में बंदों को चाहिए कि इसकी इत्तिबा और इताअत पर कारबंद रहें और हर दम उसके शुक्रगुजार बंदे बनने की कोशिश करें। बेजा खुशी और बेअदबी से इज्तनाब करें तो अल्लाह इन पर अपनी सिफ्त बासत का इजहार फरमाता रहेगा। ये इस्म जमाली है और इसके आदाद 72 हैं। कुशादगी रिज्क का मुजर्रब अमल जो शख्स रोजाना या बासितु सुबह के वक्त पढ़ता है, इसका मामूल बना लेता है तो अल्लाह ताला इसके रिज्क को कुशादा कर देता है। वो शख्स किसी का मोहताज नहीं होता और ना ही उसे कोई शदीद परेशानी लाहक होती है। इस अमल से अल्लाह ताला राजी होकर पढ़ने वाले के लिए अपनी नेमत और रिज्क को कुशादा कर देता है। इसके मुतल्लिक इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि जो कोई सुबह की नमाज से पहले 10 मरतबा इस इस्म को पढ़े और इसके बाद अपने चेहरे पर हाथ फेर ले और हमेशा ऐसा ही करता रहे, उसे मखलूक से कभी सवाल करने की जरूरत दरपेश न होगी। इसके अलावा या बासितु पढ़ने से खाविंद की बद अखलाकी का हल, जिस औरत का खाविंद बद अखलाक हो और अपनी औरत के साथ बड़ी सख्त मिजाजी से पेश आता हो, उस औरत को चाहिए इस इस्म को पानी पर 7300 मरतबा रोजाना 11 दिन तक पढ़कर पानी पिलाए। इंशाअल्लाह खाविंद का मिजाज दुरुस्त होगा और इसमें बद अखलाकी खत्म हो जाएगी। तो ऐसी खवातीन जो अपने शौहर के अखलाक की वजह से परेशान हैं, उनकी सख्त मिजाजी की वजह से परेशान हैं, वो भी इस वजीफे से फायदा उठा सकती हैं। इसके अलावा फराख दिली और सखावत पैदा करना, अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो फराख दिल और सखी बन जाए तो वो इस इस्म को रोजाना 72 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले। इंशाअल्लाह इसके दिल में फराख दिली पैदा हो जाएगी और अल्लाह की राह में दिल खोल कर रुपया पैसा खर्च करने वाला बन जाएगा और इसी हिसाब से अल्लाह ताला उसे अता भी करेगा। या बासितु का विर्द इजाफा रिज्क के लिए बहुत मुजर्रब है। ये आपकी दुकान या आपके कारोबार में तरक्की के लिए, इसके अलावा हर किस्म के कारोबार में जिसमें इजाफा करना दरकार हो पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह हस्ब मंशा अल्लाह ताला इजाफा रिज्क करेगा। इसका अमल यह है कि पहले इस इस्म को 40 दिन में 5 लाख मरतबा पढ़ें, यानी कोई वक्त मुकर्रर करके अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़कर रोजाना 12,500 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर कामयाबी अता फरमाएंगे। इसके अलावा ऐसे लोग जो बेरोजगार हैं और चाहते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए रोजगार पैदा कर दे, उनकी रोजी में बरकत डाल दे, तो इस वजीफे को आप करें। अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़ें और 500 मरतबा या बासितु का विर्द करें। अल्लाह ताला आपकी ये परेशानी भी दूर फरमा देंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, रुपए पैसे की वजह से परेशान हैं, ताकि वो भी इस वजीफे पर अमल करके अपनी परेशानी को दूर कर सकें। और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सच्चे दिल से जब आप इसका विर्द करेंगे, सच्चे दिल के साथ इस वजीफे को करेंगे और अपने जहन में रखकर इस वजीफे का विर्द करेंगे, इंशाअल्लाह आपको जरूर इसका फायदा होगा।
کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑائی اور حکمت ایسی ہے کہ اس جیسا کوئی نام ہی نہیں ہے۔ دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔